हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम आपको मैथ में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। तो आइए, आज मैंने एसएससी सीजीएल 2016 प्री में जो क्वेश्चन आया है उसको मैं कराने जा रहा हूं। और आइए, आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। यह है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले 20 दिन का समय और लगाया। बताइए ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए दोस्तों, पहले क्या दें कि ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। और लास्ट में आप पूछा है कि ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, टी दिन में। तो टोटल अगर काम माना जाए तो 30 और टी का जो एलसीएम क्या होगा भाई, 30 टी होगा। टोटल काम कितना होगा, 30 टी। तो अगर ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं और पूरा काम है 30 टी, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, टी होगा। इसी तरह ए अगर टी दिन में 30 टी काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा भाई, 30 होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि उन्होंने 20 दिन तक काम किया। इनका कहने का मतलब ये है कि ए और बी एक साथ 20 दिन काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है और ए बचता है, और ए अकेले शेष काम को कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में। और इसके बाद टोटल काम हमारा हो जाता है कितना भाई, 30 इंटू टी। तो अब देखिए ए और बी साथ में 20 दिन काम किए, और ए और बी का एक दिन का काम कितना है, टी है। तो अगर एक दिन का काम टी है तो 20 दिन का काम कितना होगा भाई, 20 टी होगा। प्लस अब ए एक दिन का काम 30 है और ये काम करता है 20 दिन, तो ये कितना काम करेगा भाई, 30 गुणे 20 बराबर टोटल काम कितना होगा, 30 टी होगा। तो 3 दूना 6, ये 600 हो जाएगा। और इधर 30 टी में से 20 टी घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 टी। तो 0 से 0 कटेगा, टी की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। इसका मतलब कि ए टी की वैल्यू 60 आ गया, और ए कितने दिन में काम कर रहा है, टी दिन में। इसका मतलब ए को टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दिया किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक जी है। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो ए जी की लंबाई क्या होगा। अब देखिए कैसा क्या दिया हुआ, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं कोई समबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब ए बी की लंबाई 6 दिया, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो इसके 6 सभी भुजा कितना होगा, 6 ही होगा। अब दिया है कि ए जी केंद्रक, इसका मतलब किसी शीर्ष से सामने वाले भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो मान लीजिए इसका माध्यिका ए डी है और इसका केंद्रक जी है, ठीक है। अब देखिए किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो सामने वाले भुजा को शीर्ष से सामने वाले भुजा को मिलाएंगे तो वो सामने वाले भुजा पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका मतलब ए डी इसकी ये अक्ष हो गया। और किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई अगर ए दिया है तो उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है एच बराबर a√3/2, a√3/2। और यहाँ पे ए की वैल्यू 6 दिया है, तो ये 6√3/2, 2 से कटेगा 3, इसका मतलब 3√3। इसका मतलब दोस्तों ए डी की लंबाई आ जाएगा 3√3। लेकिन हमसे ए जी की लंबाई पूछता है, और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो एक दूसरे को दो और एक के अनुपात में विभाजित करती है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ए जी की जब लंबाई निकालेंगे तो 3√3 गुणे 2/3, तो 3 से 3 कटेगा, आंसर आ गया 2√3 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 2√3। तो दूसरा वाला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दूसरा वाला ऑप्शन क्या होगा भाई, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, किसी व्यापारी ने बट्टे की दर 25% से 15% कर दी, तो इसके विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए बट्टे की दर, आप बट्टे जानते हैं हमेशा किस पर दिया जाता है, एमपी मतलब मार्केट प्राइस अंकित। तो सपोज करिए पहले मार्केट प्राइस 100 था, तो पहले इस पर बट्टा मिलता था 25%, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना रहा होगा,
75। अब बट्टा मिलने लगा 15%, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया 85। तो पहले विक्रय मूल्य 75 था, अब 85, तो कितने की वृद्धि हो गई 10 की। तो परसेंटेज निकालना है, तो 75 में 10 की वृद्धि, तो 10/75 गुणे 100। 25 × 75, 25 चौके 100, 10 चौके 40, ये आ जाएगा 40/3 दोस्तों। और 40/3 को अगर भिन्न में चेंज किया जाए तो 13/1/3%। इसका मतलब उसके विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हो जाएगी 13/1/3%। तो तीसरा वाला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात और रेशियो से दिया हुआ है। क्या दिया है, दिया है कि 177 को 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 4/5 में विभाजित करना है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 अनुपाते 20 अनुपाते 24। मतलब जो रेशियो आएगा वो आएगा 15, 20 और 24। अब टोटल वैल्यू 177 है। तो यहाँ रेशियो में टोटल वैल्यू अगर 20, 24 और 15 जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा भाई 59, 59 आ जाएगा। इसका मतलब 59 की वैल्यू 177। तो एक की वैल्यू हो जाएगा 3, 3 बार में कटेगा। तो दूसरा भाग मतलब 20 की वैल्यू बचा, तो एक की वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो 20 की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, या किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत 2 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। तो सपोज करिए कि जो सीपी है वो हमारा एक्स रहा होगा। तो पहले इसी वस्तु को हम लोग 69 में बेच रहे थे और बाद में इसी वस्तु को हम लोग 78 में बेच रहे थे। तो जो लाभ का प्रतिशत हो रहा था 78 में बेचने पर लाभ का प्रतिशत 2 गुना है, मतलब इससे जो लाभ हो रहा है इसका डबल है। तो अब देखिए, तो इससे लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ हमको लोग कैसे निकालें। ये हमारा SP1 है और ये हमारा SP2 है। तो हम लोग 69 SP माइनस CP अपन CP गुणे 100, ये लाभ बराबर इससे लाभ निकालेंगे तो 78 माइनस x/x गुणे 100। ये वाला लाभ इसका डबल है, तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। तब देखिए ये 100/x यहाँ से 100/x यहाँ से कटेगा, तो अंदर गुणा करेंगे 9 दूना के 18, 6 दूना 12, 1 13 माइनस 2x बराबर 78 माइनस x। ये वाला इधर जाएगा तो इधर x हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा 130 में से 78 घटेगा तो 0 और ये 13 में से 7 गया 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 60 आ गई। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 60 रुपये है। मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कि राम और रहीम की आयु में 10 और 11 का अनुपात है, तो राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। अब देखिए राम और रहीम ये आयु में कितना का रेशियो है 10:11, 10:11। अच्छा दोस्तों, अगर हम एक जीरो यहाँ भी बढ़ा दें और एक जीरो यहाँ भी बढ़ा दें तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि अनुपात में भिन्न अंश और हर में किसी भी नंबर से गुणा या भाग करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, अब यहाँ देखिए 100 हो गया, यहाँ 110 हो गया। तो पूछा राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। तो राम की आयु से मतलब रहीम की आयु, मतलब रहीम की तुलना राम से करना है। तो राम का 100 है, रहीम का 110। तो सीधे सीधे देख रहा है कि 100 है इसका तो 110 है इसका। मतलब रहीम की आयु राम की आयु का कितना है भाई 110%। कितना है 110%। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। समय दूरी चाल से दिया है गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। अच्छा दूरी देखिए फिक्स है। अगर सपोज करिए कोई व्यक्ति
ए से बी जिसकी दूरी मान लीजिए x किलोमीटर है, अगर V1 चाल से जाता है और V2 चाल से वापस आता है, अगर सेम दूरी को, बराबर दूरी को कोई व्यक्ति अलग अलग चाल से, मतलब V1 से जाता है और V2 से आता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो औसत चाल होता है, जो औसत चाल का एक फार्मूला होता है वो आता है हमारा, औसत चाल का फार्मूला आता है 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। तो यही वाला फार्मूला लगा जाएगा 2 32 गुणे 40 बटा में 32 प्लस 40। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 35.55 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर बराबर दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो जो औसत चाल का फार्मूला आएगा वो आएगा 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। देखिए दिया कि अगर x बराबर 3/2 है तो इसकी वैल्यू आपको बताना है। मतलब 27x³ मतलब 3/2 का होल क्यूब माइनस 54 गुणे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 36 गुणे 3/2 माइनस 11। अब देखिए यहाँ तो 27 हो जाएगा और 3 का क्यूब करेंगे, 3 तरीके 9 तरीके 27/8 होगा माइनस 54 गुणे 9/4 प्लस 3 छक 18 3 तरीके 9 दे 108/2 माइनस 11। अब यहाँ से हम लोग 8 दोस्तों क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो यह आ जाएगा 27 गुणे 27, 27 गुणे 27 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा हम लोग, जो भी आएगा। अब इसको क्या कि एलसीएम लेके आपको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, लास्ट में जो आएगा दोस्तों वो आएगा 101/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 सही 5/8 इसका आंसर आएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल आपको वैल्यू रख के सॉल्व कर देना था। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन है। और कैलकुलेशन आप स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अलजेब्रा का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है। यहाँ पर जो ए देखिए जिसे दिया कि a + b + c = 6 और ab + bc + cb = 1। तो bc ब्रैकेट में b + c प्लस ca ब्रैकेट में c + a प्लस ab ब्रैकेट में a + b प्लस 3abc का मान करना है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, जो ये वैल्यू दिया है ab + bc + ca एक दिया है, ये वैल्यू होना चाहिए 11। ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहला इक्वेशन दिया है कि a + b + c = 6। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अगर a की वैल्यू 1 वैल्यू, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, तो 3 2 5 1 6, मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमको चेक करना है कि अब इस वाले को ab + bc + ca, इस इक्वेशन को भी बराबर 11, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ab मतलब 1 गुणे 2 2 हो जाएगा, bc मतलब 2 गुणे 3 मतलब 6, ca मतलब 1 गुणे 3 मतलब 3। तो 6 3 9 3 2 11, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब a की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे, b की वैल्यू 2 ले लेंगे और c की वैल्यू 3 ले लेंगे। तो अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, bc ब्रैकेट में b + c प्लस ca ब्रैकेट में c + a प्लस ab ब्रैकेट में a + b प्लस 3abc। अब देखिए BC का मतलब B × C, तो B 2 है, 2 3 6, B + C मतलब 5 प्लस CA 1 गुणे 3 हो जाएगा हमारा 3 और C + A मतलब 3 गुणे 1 4 प्लस AB मतलब 1 गुणे 2 मतलब 2 और इंटू 3 प्लस 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 6 5 30, 4 3 12, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 तरीके 18। इसको जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 2 10 16, 1 बचा, 3 1 4 1 5 और 1 6 66। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 66, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किया जाए। क्या है दिया, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, मतलब जो 3 कोण हैं उनका अनुपात है 2 / 3 / 4।
तो सबसे बड़े और सबसे न्यूनतम कोण का अंतर। तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है दोस्तों, 180, और रेशियो में कितना होगा, 4 3 7 2 9। तो हम लोग तुलना करेंगे कि 9 की वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण यहाँ पर 4 है, सबसे बड़ा कोण 2 है, तो 4 और 2 का अंतर कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 दूना 40 डिग्री। तो यही जो हमारा आंसर होगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट किया जाए। आइए दोस्तों, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री। तो अब सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा और यहाँ पर C होगा, और AD BC पर लंब है, तो ये हो जाएगा AD बराबर BD बराबर 2। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 दिया है, इसकी वैल्यू 2 दिया है, तो CD की वैल्यू पूछा है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। इस प्रॉपर्टी को याद रख लेंगे, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो AD का मतलब 2 का स्क्वायर बराबर BD का मतलब 2 इंटू CD। 1 2 से 2 कटेगा तो CD की वैल्यू में कितनी आ जाएगी भाई, 2 आ जाएगा दोस्तों। CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और भी तरीका है इसको लगाने का, लेकिन ये भी एक बिल्कुल शार्ट तरीका है, और भी तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया कि tan 45 बराबर थीटा, काट थीटा तो थीटा का मान। अब काट थीटा बराबर दिया है tan 45 और tan 45 का मान 1 होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाए, 45 डिग्री, क्योंकि काट 45 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। थीटा का मान 45 और 45 को हम लोग π/4 लिख सकते हैं। यही तो आएगा, गड़बड़ हो गया क्या, फिर से चेक कर लेते हैं। tan 45 का मान तो काट 45 का मान 1, सही तो है। 45 का मतलब π/4, अरे π/2, 45 का मान कितना आ जाएगा, π/4 आएगा। 90 का मान होता है π/2, π/4 कोई ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए सही, π/4। इसको हम लोग बना लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए, अब दिया कि 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 का मान निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, 23 से, 58 से, 124 से, 127 से। अब क्या करते हैं हम, 2 की पावर 51 हम इसमें से कामा ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4। 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 51 ही रहेगा, यहाँ पर 1 सही है, यहाँ पर 2 सही है, यहाँ पर 4 सही है, और यहाँ पर 8 सही है, और यहाँ पर 16 सही दोस्तों। तो ये 2 की पावर 51 इंटू, अब देखिए इसको जोड़ते हैं, 16 4 20 और 20 8 2 10, 30 और 1 31 हो जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो जब इस तरह ऑप्शन में मैच ना करे तो इस तरह के क्वेश्चन करने का क्या तरीका होगा, हम इसमें से हम लोग 1 1 2 कम करेंगे। जैसे 2 की पावर 50 51 है, तो हम 2 की पावर 50 लिख देंगे, और 1 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 दूना 2 का गुणा 21 में करेंगे तो 2 62 हो जाएगा। अभी भी कोई नहीं मैच कर रहा है, तो 1 2 और निकालेंगे, तो ये 2 की पावर 49 हो जाएगा, और 1 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124। अब देखिए ये वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है तीसरे में, इसका मतलब ये जो नंबर है ये 124 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दिया कि 12 संख्याओं का औसत 9 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन वो दे दोस्तों, कितनी भी संख्या का औसत कुछ भी दे, और प्रत्येक संख्या में, जैसे बोला कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा किया जाए तो औसत में 2 से गुणा कर दिया जाएगा, और 3 जोड़ दिया जाए तो प्लस 3 कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस 3 बराबर 21। यही हमारा होगा नया औसत, और यही हमारा क्या होगा, नया औसत होगा, और यही हम लोग का आंसर होगा। फिर तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन अलजेब्रा क्वेश्चन है।
यस दोस्तों, यदि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3, तो a की पावर 6 माइनस 1 अपन a की पावर 6 का मान बताना है। तो दोस्तों इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको रिजल्ट जो है याद कर लेना। अगर आपको a प्लस 1/a² बराबर 3 दिया है, तो a प्लस 1/a का मान हो जाएगा √3, स्क्वायर इधर से हटेगा। अब क्या कर देते हैं हम लोग, दोनों तरफ का क्यू कर देते हैं, मतलब a प्लस 1/a का होल क्यू बराबर √3 का होल क्यू। तो यहाँ पे a³ मतलब a³ प्लस b³ मतलब 1/a³ प्लस 3ab मतलब a इंटू 1/a, और ब्रैकेट में a प्लस 1/a होता है, मतलब इसकी वैल्यू √3 दिया है, बराबर इसका क्यू करेंगे तो आ जाएगा 3√3। तो ये 3 से 3 कटेगा, देखिए 3√3 यहाँ बचा, 3√3 यहाँ, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो बचेगा वो a³ प्लस 1/a³ बराबर 0। तो a³ बराबर माइनस 1/a³। जब इसका गुणा करेंगे तो a हो जाएगा a की पावर 6 बराबर -1। तो आपको ये रिजल्ट याद करना है दोस्तों। अगर a प्लस 1/a बराबर √3 दिया है, अगर a प्लस 1/a बराबर √3 दिया है, या इसी चीज़ को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है, तो a की पावर 6 का मान -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। तो अब इसका वैल्यू पूछा है a की पावर 6/1/a की पावर 6, इसका मतलब -1 की पावर हम लोग क्या कर देंगे 6। आइए दोस्तों देखते हैं इसको। तो हम लोग क्या रिजल्ट निकाल चुके हैं भाई, a की पावर 6 बराबर -1, तो -1 की पावर 6 करेंगे, -1 की पावर 6, तो -1 की पावर 6 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा दोस्तों 0 आ जाएगा, मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये 15 क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL, ये जो 15 क्वेश्चन हमने आपको कराया है CGL के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये 2016 CGL के सारे क्वेश्चन मैथ के प्री के एग्ज़ाम में। और इसी तरह जब प्री के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन करा लूँगा तो उसके बाद मेंस के आए हुए क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको लगातार आप करते रहिए, फिर अगले सेट में मिला जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।